दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जीडीसी स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड एओएम एटीएम की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, आप हमारे चैनल आनंद नॉलेज खजाना को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन यातायात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला प्रश्न है, साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? साधारण नियम डैश द्वारा बनाए जाते हैं। भारत सरकार, प्राधिकृत अधिकारी, महाप्रबंधक या मुख्य परिचालन प्रबंधक। जनरल रूल्स आर फाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड ऑफिसर, जनरल मैनेजर और सीओएम। तो इसका जवाब है साधारण नियम भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। साधारण नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अनुमोदित विशेष अनुदेश डैश द्वारा जारी किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है। ठीक। मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, सीआरएस या रेलवे बोर्ड। तो इसका जवाब है सीआरएस। सीआरएस का पूरा नाम होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण मध्य रेलवे का प्राधिकृत अधिकारी कौन है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का प्राधिकृत अधिकारी, किसी भी रेलवे का प्राधिकृत अधिकारी होता है प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, पीसीओएम या सीओएम। विशेष अनुमोदित अनुदेश डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो विशेष अनुमोदित अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? मुख्य यातायात प्रबंधक, मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी या रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय, यह उसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक। तो इसको कौन बनाता है? ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल लाइन पर बहुत संकेतित सिग्नल व्यवस्था से युक्त क्लास बी स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन के बीच, यानी कि स्टेशन सेक्शन किसके किसके बीच का सेक्शन को स्टेशन सेक्शन कहा जाता है? इसका जवाब है सबसे बाहरी सम्मुख पॉइंट से एलएसएस तक। एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल। सबसे बाहरी सम्मुख पॉइंट फेसिंग पॉइंट से लास्ट स्टॉप सिग्नल तक, बीएसएलवी से लास्ट स्टॉप सिग्नल तक, ए या बी दोनों में से कोई एक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ए या बी, दोनों में से कोई भी। ठीक है। यानी कि बी क्लास स्टेशन में सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट से लास्ट स्टॉप सिग्नल तक, या जहां पर सबसे बाहरी पॉइंट फेसिंग पॉइंट नहीं होता है वहां पर बीएसएलवी ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड से लास्ट स्टॉप सिग्नल तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग स्टेशन सेक्शन कहते हैं। किसमें? बी क्लास स्टेशन में। सिंगल लाइन पर बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था से युक्त क्लास बी स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन डैश के बीच होता है। ठीक। सिंगल लाइन पर बहुसंकेती मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में, सिंगल लाइन पर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में युक्त बी क्लास बी स्टेशन का स्टेशन सेक्शन कहां से कहां तक होता है? अग्रिम प्रस्थान, एसएलवी, सबसे बाहरी पॉइंट, उपर्युक्त में से कोई भी एक। तो इसका जवाब है उपर्युक्त में से कोई भी एक। ठीक। कहने का मतलब है कि अग्रिम प्रस्थान एडवांस स्टार्टर सिग्नल दोनों साइड, सिंगल लाइन में दोनों साइड का डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, इसीलिए दोनों साइड का जो
अग्रिम प्रस्थान सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, उनके बीच का जो दूरी है उसको बी क्लास स्टेशन कहते हैं, बी क्लास स्टेशन का स्टेशन सेक्शन कहते हैं। या दोनों साइड का शंटिंग लिमिट बोर्ड या सबसे बाहरी पॉइंट, इन तीनों में से जहां जैसा कंडीशन अप्लाई होता है वहां उसका स्टेशन सेक्शन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, डैश का अभिप्राय रेलवे के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय अपनाई गई पद्धति से। ठीक है, किसी समय गाड़ियों के संचालन से संबंधित जो पद्धति अपनाया जाता है उसको सिस्टम ऑफ वर्किंग कहते हैं, हिंदी में इसको कार्य चालन पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक स्टेशनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टेशन ब्लॉक स्टेशन को 4 रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या क्या? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और स्पेशल क्लास। ब्लॉक स्टेशन 4 प्रकार के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और स्पेशल क्लास। अगला प्रश्न है, कोई भी रेल सेवक गाड़ी विभाजन देखता है तो डैश सिग्नल प्रदर्शित करता है। तो कोई भी रेल सेवक, कोई भी स्टाफ गाड़ी का विभाजन यानी कि बीच से गाड़ी जा रहा है, जाते जाते गाड़ी बीच से कट गया है, पार्ट हो गया है, ठीक, तो वो कौन सा संकेत देगा? तो वो देगा गाड़ी विभाजन संकेत, ऑप्शन डी, ट्रेन पार्टिंग। अगला प्रश्न है, जब भारी तूफान हो जिसमें यात्री गाड़ियों की सुरक्षा के लिए खतरा हो तो स्टेशन मास्टर गाड़ी को डिटेन करेगा, लाइन क्लियर प्रदान करने से मना करेगा, ए या दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि जब भारी तूफान हो, हवाएं 72 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेजी से चले तो उस समय न तो गाड़ी को लाइन क्लियर देना है और न ही गाड़ी आगे बढ़ाने का अनुमति देना है, गाड़ी को रोकना है, डिटेन करना है। डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत क्या है? तो डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत क्या है? सतर्कता, सतर्कता से आगे बढ़ें, रुकें या आगे बढ़ें। तो डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत है सतर्कता, कॉशन। अगला प्रश्न है, जहां कहीं इनर डिस्टेंस लगाया जाता है, डिस्टेंस सिग्नल केवल डैश संकेत दिखाने में समर्थ होता है। तो डिस्टेंस, जहां इनर डिस्टेंस लगाया जाता है वहां डिस्टेंस सिग्नल कौन सा संकेत दिखाने में समर्थ होता है? तो इसका जवाब है सावधान और आगे बढ़ो, सावधान और आगे बढ़ो, अर्थात अटेंशन एंड प्रोसीड। 2 एस्पेक्ट होता है डिस्टेंस, जहां इनर डिस्टेंस होता है वहां डिस्टेंस सिग्नल का 2 एस्पेक्ट होता है, सावधान, अटेंशन एंड प्रोसीड, आगे बढ़ो। दूरस्थ सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल को रोक सिग्नल के पीछे कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो दूरस्थ सिग्नल डिस्टेंस सिग्नल को रोक सिग्नल से 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जहां डबल डिस्टेंस होता है वहां पर एक इनर डिस्टेंस और एक डिस्टेंस सिग्नल होता है। इनर डिस्टेंस 1000 मीटर की दूरी पर, कहां से? होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, और डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से 2000 मीटर की दूरी पर, यानी कि होम सिग्नल से 1000 मीटर पर इनर डिस्टेंस और इनर डिस्टेंस से और 1000 दूरी पर डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। जहां कहीं 2 डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है इस बोर्ड को हटाया जाता है। कौन सा बोर्ड हटाया जाता है? जहां इनर डिस्टेंस लगाया जाता है वहां सिग्नल वार्निंग बोर्ड, सिग्नल वार्निंग बोर्ड, सिग्नल चेतावनी बोर्ड को हटाया जाता है। जहां डिस्टेंस सिग्नल नहीं होता है वहां पर होम सिग्नल से
कुछ दूरी पर सिग्नल वार्निंग बोर्ड रहता है। जब रंगीन बत्ती डिस्टेंस सिग्नल यानी कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है तो इस मार्कर को की आवश्यकता नहीं होती है। डिस्टेंस सिग्नल पर पी मार्कर होता है, ठीक है। तो पी मार्कर हटा दिया जाता है कब? जब डिस्टेंस सिग्नल को अगला स्टेशन पिछले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के साथ लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पी मार्कर को हटा दिया जाता है। बुलावा सिग्नल को डैश के सिवाय कोई भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। बुलावा सिग्नल अर्थात कॉलिंग ऑन सिग्नल को कहाँ लगाया जा सकता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल को सभी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। LSS को छोड़ करके सभी सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को लगाया जा सकता है। बुलावा सिग्नल यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल डैश के दौरान ऑफ में नहीं किया जा सकता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को कब ऑफ नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है सम्मुख छोर पॉइंट खराब होने पर, टेलिंग पॉइंट खराब होने पर, धुरा काउंटर यानी एक्सेल काउंटर खराब होने पर, या निकट सिग्नल खराब होने पर। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को कब ऑफ नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है सम्मुख छोर पॉइंट खराब होने पर। फेसिंग एंड पॉइंट खराब होने पर कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता है। बुलावा सिग्नल का उपयोग डैश के अवसरों पर किया जाता है। तो बुलावा सिग्नल का उपयोग कब किया जाता है? अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का प्रवेश करने पर के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है जब अवरुद्ध लाइन पर ब्लॉक लाइन पर हमको गाड़ी प्रवेश कराना है। दूसरा, जब ऊपरी सिग्नल खराब हो। कॉलिंग ऑन सिग्नल से ऊपरी सिग्नल जब खराब हो तब भी हम कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बुलावा सिग्नल को ऑफ में लेने के लिए गाड़ी डैश पर रोकना होगा। बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए यानी कि बुलावा कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करना है। यहाँ एक बात आप लोगों को समझा देते हैं कि सिग्नल को ऑफ करना मतलब गाड़ी के लिए सिग्नल देना, ठीक है, और ऑन स्थिति में रहना मतलब उसका मैक्सिमम जो रोकने का गाड़ी को रोकने का जो स्पीड एस्पेक्ट है उसको दिखाना ऑन करना कहलाता है। तो सिग्नल हम जब भी गाड़ी को रिसीव करते हैं तो हम लोग सिग्नल ऑफ करते हैं, ठीक। तो बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए गाड़ी कहाँ पर आके रुकना चाहिए, ठीक है। तो बुलावा सिग्नल को हम तभी ऑफ करते हैं जब गाड़ी कॉलिंग ऑन ट्रैक पर कॉलिंग ऑन जॉन पर आके खड़ी हो जाती है। जब गाड़ी कॉलिंग ऑन जॉन पर आके खड़ी हो जाती है तब हम लोग कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करते हैं। शंट सिग्नल को डैश के सिवाय कोई भी रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। तो शंट सिग्नल को कहाँ नहीं लगाया जा सकता है? तो शंट सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे हम लोग नहीं लगा सकते। शंट सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा शंट सिग्नल को हम लोग फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है। शंट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल दो जो सब्सिडरी सिग्नल है इनको लगाने का कंडीशन अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन से ये प्राप्त होता है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे कभी नहीं लगा सकते हैं और कॉलिंग ऑन शंट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है शंट सिग्नल में बी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट कौन से स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते हैं? शंट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है शंट सिग्नल डैश का पता लगाता है, किसका पता लगाता है? होम सिग्नल का, SLV का, लास्ट स्टॉप सिग्नल का, मार्ग पर पॉइंट का, या कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो शंट सिग्नल किसका पता लगाता है?
शंट सिग्नल किसका पता लगाता है? तो इसका जवाब है पॉइंट ओवर द रूट। उस रूट पर कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट सही दिशा में सेट है कि नहीं, इस चीज़ का पता लगाता है शंट सिग्नल। शंट सिग्नल हम क्यों ऑफ करते हैं? शंटिंग के लिए। तो शंटिंग जिस रूट में करना है उस रूट का सभी पॉइंट सेट है कि नहीं है, इस चीज़ को डिफाइन करता है शंट सिग्नल। खराब स्वतंत्र शंट सिग्नल को ऑन पर पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? शंट सिग्नल शंटिंग के लिए यूज होता है, शंटिंग के अलावा इसका और दूसरा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो शंट सिग्नल यदि खराब है तो हम लोग शंटिंग ऑर्डर के जरिए और कोई प्राधिकार इसको जारी नहीं करेंगे। T806 जिसको हम लोग शंटिंग ऑर्डर भी कहते हैं, शंटिंग ऑर्डर के जरिए हम लोग शंट सिग्नल को पार करने का प्राधिकार देते हैं। मार्ग संकेतकों, डायरेक्शन, रूट इंडिकेटर। रूट इंडिकेटर्स जो होता है वो कौन से सिग्नल के अंदर में आता है? रूट इंडिकेटर मार्ग संकेत को डैश के रूप में जाना जाता है। अनुमत सिग्नल, रोक सिग्नल, सहायक सिग्नल या डुप्लीकेट सिग्नल। तो हम लोग रूट इंडिकेटर जो होता है इसको सहायक सिग्नल के रूप में मान सकते हैं। रूट इंडिकेटर जो होता है वो कहाँ होता है? होम सिग्नल के ऊपर में डायरेक्शन बताने के लिए, गाड़ी को किस लूप में ले रहे हैं या मेन लाइन में ले रहे हैं, ये निर्धारित करने के लिए रूट इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो रूट इंडिकेटर को सहायक सिग्नल का एक रूप माना जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। कल कुछ और प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। ठीक, तब तक के लिए हमें दें विदाई। नमस्कार।